नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शिवपुरी में 100 साल की राधा ने मोहन से लगाई नामांतरण की गुहार। शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 19 जोगी मोहल्ला में रहने वाली शतायु राधा इतनी बीमार है कि चलने फिरने तक में अक्षम है। उनके पति चतुरी की मृत्यु के बाद उसने पाटौर के नामांतरण के लिए नगर पालिका में फाइल लगाई तो उन्हें 28,608 रुपए का नल का बिल थमा दिया। राधा और उसके बेटे योगी के अनुसार जीवन में कभी उनके घर पर नल से पानी नहीं आया है, इसके बावजूद उन्हें नल का बेजा बिल थमा दिया गया है। शिवपुरी नगर पालिका न तो बिल माफ करने तैयार और न ही एनओसी देकर नामांतरण करने। ऐसे में चलने फिरने में अक्षम राधा ठेले पर बैठकर ठोकरें खाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और सीएम डा मोहन यादव के नाम आवेदन देकर नामांतरण की गुहार लगाई है। 50 की उम्र में भी युवा खिलाड़ियों पर पड़ रहे हैं भारी। प्रदेश के इकलौते खिलाड़ी राधे गोपाल पोल वाल्ट प्रतियोगिता के लिए चयनित। एक खिलाड़ी के लिए उसकी फिटनेस ही जमा पूंजी होती है, आत्मविश्वास भी जरूरी है। इन दोनों से परिपूर्ण है भिंड के वाटर स्पोर्ट्स संरक्षक राधे गोपाल यादव। 8 फरवरी से गोवा में आयोजित होने वाली 7वीं राष्ट्रीय सुपर मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उनका 50 से 55 वर्ग आयु वर्ग में पोल वाल्ट, लट्ठा कूद व हाई जंप प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वह मप्र के इकलौते 50 वर्षीय खिलाड़ी हैं, जो इन प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हुए हैं, क्योंकि इस उम्र में पोल वाल्ट का अभ्यास करते समय गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है। 8 फरवरी से गोवा के बाम्बेलिव स्टेडियम में प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन 10 फरवरी को होगा। मप्र की ओर से इस प्रतियोगिता में 200 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतियोगिता के दौरान खेलकूद की 16 विधाएं होंगी। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए प्रदेश से 63 खिलाड़ी चयनित हुए हैं, जिसमें से 50 से 55 आयु वर्ग में हाई जंप पोल वाल्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले भिंड के राधे गोपाल यादव प्रदेश के इकलौते खिलाड़ी हैं, जो 50 की उम्र में इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। बुरहानपुर सरकारी अस्पताल के कर्मचारी से बोली विधायक अर्चना चिटनिस, ईगो वाले नौकरी छोड़ दें। बुरहानपुर जिला अस्पताल में पटरी से उतरी व्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए मंगलवार को विधायक अर्चना चिटनिस ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की सफाई, वार्डों में इलाज की सुविधा सहित अन्य व्यवस्थाएं देखने के बाद उन्होंने सिविल सर्जन के कक्ष में सीएमएचओ डा राजेश सिसोदिया की मौजूदगी में डॉक्टरों की बैठक ली। इस दौरान चिटनिस ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की प्रतिबद्धता मरीजों की सेवा होनी चाहिए। जिन लोगों ईगो से प्यार है वे नौकरी छोड़ दें। माना जा रहा है कि यह इशारा सिविल सर्जन डा प्रदीप मोजेस और उनके खास लोगों के लिए था। मध्य प्रदेश सरकार आम मरीजों के लिए शुरू करेगी एयर एम्बुलेंस सेवा। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। इसमें एक हेलीकॉप्टर एवं एक एयरक्राफ्ट चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसका प्रस्ताव राज्य का विमानन विभाग तैयार कर रहा है। देश के बड़े अस्पतालों के पास एयर एम्बुलेंस उपलब्ध है और इनका उपयोग सिर्फ संपन्न व्यक्ति ही कर पाते हैं। सरकार सफल हुई तो सरकारी सेवकों एवं आम जनों के लिए भी इस एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर मरीज के स्वजन को परेशान न होना पड़े। इसमें जो शुल्क लगता है उसमें सरकार द्वारा कुछ छूट भी दी जाएगी। इसमें विभिन्न कंपनियों से अनुबंध किया जाएगा। मिलावटखोरी पर इंदौर प्रशासन सख्त। सौंफ फैक्ट्री को जमींदोज कर सामान किया नष्ट। खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों पर इंदौर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रशासन ने नावदापंथ धार रोड स्थित अरिहंत ट्रेडर्स फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में मौजूद सामान को भी नष्ट किया गया। यहाँ मौजूद मशीनों से अमानक सौंफ को कलर कर अच्छी सौंफ बनाने का काम किया जा रहा था। नावदापन स्थित सौंफ फैक्ट्री में प्रोप्राइटर कमल जैन उर्फ कमल बाफना द्वारा अमानक सौंफ को कलर कर बाजार में बेचा जा रहा था। प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर सौंफ को जब्त कर फैक्ट्री संचालक पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
अवैध रूप से संचालित हो रही इस फैक्ट्री को प्रशासन ने मंगलवार को जमींदोज कर दिया। भाजपा लोकसभा चुनाव अमित शाह के विधानसभा मॉडल पर लड़ेगी। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में सोमवार को लोकसभा कोर कमेटी की बैठक होटल क्लार्क इन हुई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने संकेत दिए कि लोकसभा चुनाव भी केंद्रीय रणनीतिकार व देश के गृह मंत्री अमित शाह के विधानसभा चुनाव के मॉडल पर लड़ा जाएगा। उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव में जीतना लक्ष्य नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करना लक्ष्य है। इसके लिए संगठन स्तर पर कार्य योजना तैयारी की गई है। एमपी के हरदा में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 12 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल, सड़क पर बिखरे पड़े शव। शहर में मगरधा रोड पर स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आतिशबाजी के लिए रखे बारूद के संपर्क में आकर आग ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के 50 से ज्यादा घरों में आग लगी है। इसकी वजह से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। विस्फोट से घायलों का भोपाल के हमीदिया और एम्स अस्पताल में चल रहा उपचार। मुख्यमंत्री जाना हाल। मगरधा रोड किनारे बनी एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह हुए विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। इसमें 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए, वहीं कई घायलों को भोपाल लगा गया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शाम हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में और आईसीयू में हरदा हादसे में घायल हुए नागरिकों से भेंट कर उनका हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और चिकित्सा विशेषज्ञों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जितेंद्र, महबूब शाह, महेंद्र कुशवाहा, दिनेश सोनी, राम सजीवन, अमीना, बाबूलाल और शोभाराम से भेंट कर हालचाल लिया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, हरदा मामले में सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हरदा में हुए हादसे पर बयान देते हुए कहा कि हमारी सरकार घटना स्थल पर पहुंच गई है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है, सरकार अपनी ओर से हर ऐसी घटना पर सख्त कार्रवाई करती है। मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को भेजा गया है। कांग्रेस को क्या पहले से मालूम था कि वहां अवैध फैक्ट्री चल रही है? शराब के शौकीनों की आएगी शामत, 15% महंगे होंगे टेंडर। मध्य प्रदेश के धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से 1.5 किलोमीटर दूर शराब दुकानें स्थापित की जाएगी। इसी के साथ शराब दुकानें इस बार 15% महंगी होने जा रही है। मोहन कैबिनेट ने शराब दुकानों के वर्ष 2023 से 24 का वार्षिक मूल्य 10% से बढ़ाकर 15% कर आरक्षित मूल्य निर्धारण करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदेश की शराब दुकानों के टेंडर, भांग घोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के टेंडर सहित अन्य विषयों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए प्रस्तावित आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया।